दोस्तों 22 तारीख को जो पहलगाम पर हमला हुआ तो उसके बाद से इतने दिन गुजर गए और अब ऐसा एक मकाम आ गया था, एक पड़ाव आ गया था जब लग रहा था कि अमेरिका की कोशिश के बाद ये जो सीज़ फायर की कोशिश है ये कामयाब हो जाएगी। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग हर जगह पर ये खबर फैल गई थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ये जो एक संघर्ष है, ये जो रसाकशी है, ये जो फायरिंग का तबादला हो रहा है बॉर्डर पर और ड्रोन से एक दूसरे के इलाके में जो है हमले हो रहे हैं या उसके सर्विलांस हो रहा है, इसको लेकर के एक विराम लग गया था। ऐसा लगा था कि इसमें एक पड़ाव आ गया हो, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या हालात बन गए कि ये बाज़ाब्ता तय किया गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो है सीज़ फायर जो है वो लागू हो गया है आज, यानी 10 मई के शाम 5 बजे से। लेकिन उसके बाद जैसे ही तकरीबन मुझे लगता है कि 7 साढ़े 7 बज रहा होगा, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में जो है ख़ासतौर से इन दो जगहों पर और गुजरात में, हिंदुस्तान के इस तरफ की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में और गुजरात में, इन 3 जगहों से खबरें आने लगी कि क्रॉस बॉर्डर जो है वो फायरिंग लगातार हो रही है। और जम्मू कश्मीर में लगभग हर बड़े शहर में, चाहे वो जम्मू हो, अखनूर हो, कुपवाड़ा हो, राजौरी हो, हर जगह पर सांबा हो, ये खबरें आने लगी कि ड्रोन के धमाके हो रहे हैं। यानी कि ड्रोन देखा गया है और उसको जब डिस्ट्रॉय किया जाता है तो धमाका होता है। कुछ जगहों पर ड्रोन से भी कुछ जगह ड्रोन 2 तरह के होते हैं। एक तो ड्रोन है जिसमें सिर्फ कैमरा होता है, वो सर्विलांस करता है, वो आकर के लोकेशन को फाइंड आउट करता है, वो डेटा इकट्ठा करता है। दूसरे कुछ ऐसे ड्रोन होते हैं जिसमें जो है कुछ एक्सप्लोसिव भी होता है। तो ऐसे ड्रोन को जब शूट आउट किया जाता है तो वो जब ज़मीन पर गिरता है तो धमाका भी होता है, आवाज़ होती है। और कुछ ड्रोन ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उसको शूट आउट करेंगे तो कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई धमाका नहीं होगा, बस एक थर्ड की आवाज़ होगी, वो गिर जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर के बारे में खबर आई कि लगभग 50 से ज़्यादा ड्रोन वहां देखे गए, उनसे कई ड्रोन को मार गिराया गया। तो जम्मू कश्मीर में भी, राजस्थान में भी, राजस्थान के जैसलमेर में, बाड़मेर में, ऐसी कई जगहों पर यह देखा गया। दूसरा गुजरात में कई ऐसी जगह हैं, कच्छ के एरिया में खासतौर से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन्स देखे गए और ड्रोन से कुछ हमले की भी खबर आई और ये भी खबर आई कि वहाँ पर धमाके हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जैसे ही ये खबर है उसको कुछ देर के बाद से ही हिंदुस्तान की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो गुजरात की। हिंदुस्तान में खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो पाकिस्तान की जो सेना है उधर से अपने बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो शेलिंग होती है, आर्टिलरी गिराए जाते हैं, धमाके और गोला बारूद जो है वो फेंका जाता है, तो उससे धमाके होते हैं। आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पे भी होता है ऐसे हालात में, तो यानी कि सीज़ फायर का जब उल्लंघन होता है, सीज़ फायर का वायलेशन होता है और जब सरहद के उस पार से फायरिंग होती है, आर्टिलरी फायरिंग होती है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर रिहायशों को नुकसान होता है। ये हमने पहले भी देखा। लेकिन ये जिस तरह से लगातार इशारे मिल रहे थे अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा था कि मैं दोनों देशों को बहुत करीब से जानता हूँ, दोनों देशों से काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो है अब ये संघर्ष होना चाहिए। ये दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लेकर के जो है ये एक तरह से जो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि स्ट्राइक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के टेरिटरी के अंदर जो है वो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं या कुछ खबरें ऐसी भी आई कि मिसाइल से हमले की कोशिश की गई, तो ये अब रुकना चाहिए, इस पर एक ब्रेक करनी चाहिए। ना आई वांट दिस टू स्टॉप, उनका ऐसा कहना था। उन्होंने ये भी कहा था पहले कि इफ आई कैन आई एम रेडी टू हेल्प, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आज बाज़ाब्ता डोनाल्ड ट्रंप के जो सोशल मीडिया एक्स जो हैंडल है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उस पर ये बाज़ाब्ता लिखा कि रात भर काफ़ी देर की कोशिशों के बाद और काफ़ी देर की जो है मंथन के बाद दोनों देश यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान राज़ी हो गए हैं सीज़ फायर के लिए। ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और उन्होंने लिखा था कि सीज़ फायर के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश राज़ी हो गए हैं और ये बहुत अच्छा कदम है। उन्होंने ये भी लिखा था कि आई एम वेरी हैप्पी और उसमें साथ में ये लिखा था उन्होंने कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि उन्होंने हमारी इस कोशिश को जो है उन्होंने बेकार नहीं होने दिया। तो इस तरह की बातें लिखी गई थी। उसके बाद पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, जी हाँ, तो उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है सीज़ फायर को लेकर के सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान हमेशा से शांति चाहता है। हालांकि वो कहता क्या है और करता क्या है इस पर बहस काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने लिखा था, उनके ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान जो है हमेशा वो शांति चाहता है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए क्या हालात बने हैं। और आपको ये भी बता दें कि जब तक हिंदुस्तान की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी कि MEA विदेश मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से
प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उन्होंने आकर के ये बताया कि इस बात को लेकर सहमति बन गई है। DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, पाकिस्तान के जो DGMO है उन्होंने फ़ोन किया था हिंदुस्तान के DGMO को और हिंदुस्तान के DGMO से बात हो गई। DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो पाकिस्तान के DGMO और हिंदुस्तान के DGMO के बीच बात हो गई है और इस पर सहमति बन गई है। ये बात हुई थी जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब किसने बताया, ये उन्होंने बताया कि जो फॉरेन सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह बताया कि ये बातें हुई हैं 3:35 पर। जी हाँ, दोपहर 3:35 पर, यानी 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMO के बीच फ़ोन पर बातचीत होती है और ये तय होता है कि हम अब जो है सीज़ फायर करेंगे। इस सीज़ फायर की बात पर सहमति बन जाती है और उसके बाद ये भी तय होता है कि 5 बजे से इस पर अमल होगा। 5 बजे से, जी हाँ, आज ही के शाम 5 बजे पर अमल होगा कि 5 बजे के बाद से कहीं कोई फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। काफ़ी देर तक शांत रहा भी था मामला, लेकिन 7 बजे के बाद 7 साढ़े 7 के आसपास से जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, चाहे वो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो, चाहे वो कुपवाड़ा हो या फिर राजौरी हो या सांबा हो, ऐसे तमाम सेक्टर्स पे। उसके अलावा श्रीनगर में भी, साथ ही साथ आप गुजरात में देखें, गुजरात के भी कई ऐसे शहरों में जो सरहदी शहर हैं वहाँ भी धमाके लगे। लेकिन आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया गया, मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ये एक अच्छी बात थी कि हर उस हमले को जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है ड्रोन के जरिए से, लगभग ज़्यादातर ड्रोन को मार गिराया गया, उसे शूट डाउन कर दिया गया। तो ये चाहे वो गुजरात में रहा हो या राजस्थान में या फिर जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ BSF को ये खुली छूट दे दी गई कि जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है उसका भी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसका बेफिटिंग रिप्लाई दे, मुंहतोड़ जवाब दे। तो हिंदुस्तान की तरफ से बेफिटिंग रिप्लाई दी गई है। तो ये हालात बन गए हैं। जाहिर सी बात है कि जो शहरी, खासतौर से सरहदी इलाकों के शहरी और दोनों तरफ के जो अवाम है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात से एक इत्मीनान की सांस ली थी कि अब जो है ये सीज़ फायर हो गया, अब कोई इस तरह की जो सीज़ फायर के वायोलेशन नहीं होगा या फिर एक दूसरे के इलाके में किसी तरह के कोई धमाके नहीं होंगे। तो लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक धचका सा लगा है और उन तमाम फ्रैटर्निटी को भी धचका सा लगा है, चाहे वो आलमी फ्रैटर्निटी हो या फिर सब कॉन्टिनेंट में कोई फ्रैटर्निटी हो, तब सबको धचका सा लगा कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन सबसे अहम बात आपको ये बता दें कि दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, हिंदुस्तान ने अगर इसमें शुरुआत की, पहल की, तो पाकिस्तान ने पहल की, तो हिंदुस्तान ने भरपूर जवाब दिया और मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बार बार ऐसा हो ही क्यों रहा है। पाकिस्तान एक तरफ जब इस बात पर सहमति बन गई थी, रजामंदी हो गई थी कि 5 बजे के बाद से सीज़ फायर होगा, और खुद MEA ने जो विक्रम मिस्री है भारत की तरफ से, उन्होंने बताया था कि ये दोनों DGMO के बीच बातचीत में तय हो गया है कि चाहे लैंड हो या वाटर हो या एयर हो, किसी भी जरिए से, यानी कि या तो थल सेना या वायु सेना या फिर जो है हमारी जो आर्मी है या एयरफोर्स है या फिर जो नेवी है, तो किसी भी फ्रंट से किसी भी तरह से कोई फायरिंग नहीं होगी। लेकिन ये फायरिंग हुई है, आपने भी टेलीविजन पे सुना होगा किस तरह से आवाज़ें हुई हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है, आपको बता दें कि ये भी रिपोर्ट आई कि अभी इस वक्त तकरीबन जो है 10:30 बजने वाले हैं, तो पिछले करीब 35-40 मिनट से फायरिंग की आवाज़ थम गई है, यानी कि जो बॉर्डर पर फायरिंग की आवाज़ थम गई। खुद इस बात को भारतीय सेना ने कहा है। क्या लगता है आपको, इसकी वजह क्या रही होगी और आप चाहते क्या हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।